हाँ जी, देख लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। आज अपन करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के टाइप्स को हमने अलग अलग फंक्शन के आधार पर और साइज के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन कंप्यूटर्स आर थ्री। फर्स्ट कंप्यूटर इज डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि अब फंक्शन के अकॉर्डिंग अपन कंप्यूटर्स को कितने टाइप में बांट सकते हैं? तीन प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से? कौन कौन से? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और हाइब्रिड। यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग अपन तीन प्रकार से कंप्यूटर को बांट सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी याद करते जाओ इनको, है ना? डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? डिजिटल कंप्यूटर वो था घड़ियां जो निर्मित होती हैं, अपनी जो घड़ियां होती है ना डिजिटल कंप्यूटर वाली, है ना, स्मार्ट वॉच जिसको कहते हैं, है ना, वो डिजिटल घड़ी कह दो चाहे उसको, यानी गणनाएं करने के लिए ये था। यानी डिजिटल कंप्यूटर किसके लिए? मेन गणनाओं के लिए कार्य किया करता था। ये गणना बहुत तीव्र गति से कर सकता था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आया एनालॉग कंप्यूटर। यानी दूसरा फंक्शन के अकॉर्डिंग अपन किस कंप्यूटर को कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर को कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर है वो ज्यादातर काम में लिया जाता था विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम में लिया जाता था। इलेक्ट्रिसिटी में उसकी वोल्टेज को वोल्टमीटर वगैरह, बैरोमीटर वगैरह, इनको सारों को नापने का काम किसका था? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर है वो किसमें? ये ना पेट्रोल पंप, इनमें भी एनालॉग कंप्यूटर ही काम में आता है, समझ रहे हो? तो दूसरा कौन सा था? एनालॉग कंप्यूटर। अब इन दोनों का मिश्रण, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण किसको तैयार किया गया? हाइब्रिड बनाया गया। उसको आपने क्या कह दिया? हाइब्रिड कंप्यूटर कह दिया। यानी आपको कोई पूछे कि हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है, तो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिक्स करके, यानी इनका मिश्रित रूप है, वो कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता था? इसमें अपन जब इनपुट देते थे, कोई भी इनपुट यूनिट होती थी, उसमें क्या करता था? एनालॉग को डिजिटल के साथ कन्फ्रेंटर करके फिर सीपीयू में देता था। सीपीयू इसको फिर डिजिटल से एनालॉग में क्या कर देता? कन्वर्टर कर देता था और उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट दे देता था। यानी इन दोनों का, जिसमें गणनाएं, वोल्टेज वगैरह, इन दोनों का जो मिश्रित रूप है, उसको ही अपन ने क्या कह दिया? हाइब्रिड कंप्यूटर कह दिया। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू फंक्शन कंप्यूटर हैज थ्री टाइप्स। वन इज डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड इज एनालॉग कंप्यूटर और थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में अपन ने क्या की थी? गणनाएं। और एनालॉग में वोल्टेज वाला सिस्टम, विद्युत जो था उसमें, और हाइब्रिड में इन दोनों का मिश्रित रूप। अब आ जाओ अगले पे। अगला क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू साइज। अगला क्लासिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू साइज है। तो साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को अपन ने कितने टाइप से बांटा? 7 प्रकार से बांट दिया। कितने प्रकार से बांट दिया? 7 से। नंबर 1 है मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, सुपर कंप्यूटर। अब देखो, लैपटॉप तो जानते हो अपन, लैपटॉप काम में लेते हैं। पाम टॉप मोबाइल में अपन, जो जैसे मान लो कि मोबाइल है अपना, पाम मानी हाथ, हथेली होती है, और हथेली के अंदर जो काम में लिया जाता है, टैबलेट वगैरह, ये कंप्यूटर होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? पाम टॉप कहते हैं। अब देखो शुरू से अपन इनको देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक साइज के अकॉर्डिंग ये क्या होता था? इसकी कार्य करने की क्षमता और गति तीव्र थी, ठीक है। इसकी साइज थोड़ी बड़ी थी। अरे मेन फ्रेम कंप्यूटर था ना, इसकी साइज थोड़ी बड़ी थी औरों की तुलना में। फिर ये धीरे धीरे साइज में कम होने लग गए। अच्छा, इसका कार्य करने की क्षमता और गति इसकी क्या थी? तीव्र थी। इसको बैंकिंग में, अनुसंधान में, रक्षा में, अंतरिक्ष में, यानी बैंकिंग कार्य के अंदर काम में लेने के लिए किस कंप्यूटर का यूज किया गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अनुसंधान कार्यों में भी इसका कार्य किया गया, इसको काम में लेते थे। रक्षा का मतलब समझते हो? डिफेंस एकेडमी होती थी ना, उनमें भी अपन इसको काम में लेते थे। अंतरिक्ष में जैसे वायुयान उड़ाने में, ऊपर वायुयान के अंदर भी अपन
किसका यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसके मेन एग्जांपल हैं IBM 370, IBM S390 और यूनिवैक 1110। ये 3 टाइप है वो किसके हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के हैं। अच्छा, फिर आया मिनी कंप्यूटर। ये साइज में मेन फ्रेम से थोड़ा सा छोटा आया और इसकी भी क्या थी, कार्य करने की क्षमता थी और गति थी, इसकी भी क्या थी, तीव्र थी। और इसमें एक चीज काम में ली गई कि इसमें एक सुपर चिप आती है 80386 नाम की एक सुपर चिप होती थी। अगर उसको इसमें लगा दी जाती थी तो ये सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता था और इसकी गति और भी तीव्र हो जाती थी। ठीक है, इसके मैंने एग्जांपल, इसको अपन कहें तो इसका उपयोग कहाँ किया गया ज्यादा, अनुसंधान में, यात्री रिजर्वेशन होते थे ना, जैसे रेलगाड़ी ट्रेन में, इनमें रिजर्वेशन अपन करवाते हैं तो उसमें किस कंप्यूटर का यूज किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंपनियों में अलग अलग जो कंपनी है उनमें भी इसका यूज होता है। थर्ड कंप्यूटर, इसके एग्जांपल देखो पहले मिनी कंप्यूटर के, AS400 BULL बुल, HN DP is equal to HP 9000 RISC 6000। ये किसके एग्जाम्पल है, मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से साइज में थोड़ा छोटा था। फिर आया माइक्रो कंप्यूटर, फिर क्या आया, माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर मिनी से भी थोड़ा छोटा है। अरे 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है माइक्रो MICRO माइक्रो, एक होता है मैक्रो। क्या होता है, मैक्रो। माइक्रो मानी सूक्ष्म, मैक्रो मानी स्थूल। माइक्रो मानी सूक्ष्म और मैक्रो मानी स्थूल। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ माइक्रो, देन वी टेल मैक्रो। यानी माइक्रो का अपोजिट क्या होता है, मैक्रो होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या थी कि ये 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड के हिसाब से कर सकता था। 1 लाख संक्रियाएं 1 सेकंड में, इतनी इसकी तीव्र थी स्पीड, है ना। कार्य करने की क्षमता, इसकी जो गति थी वो इतनी ज्यादा तीव्र थी कि 1 सेकंड के अंदर 1 लाख संक्रियाएं कर लेता था। और इसका यूज नॉर्मल लाइफ अपनी, जैसे अपन घरों में यूज करते हैं, मनोरंजन में, चिकित्सा में, व्यवसायिक में, इसका यूज होता है माइक्रो कंप्यूटर का। इसके मैंने एग्जांपल है एप्पल मैक, IMAC, IBM PS2 और माइक्रो प्रोसेसर IBM कॉम्पटेबल। ये इसके क्या है, मैन एग्जांपल्स है। अब एक बार फिर मुझे आप बताओगे कैसे कैसे क्या है, तीनों जितने भी हो साथ में बोलोगे। कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में बताओ। कंप्यूटर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के नहीं, पहले तो 2 प्रकार के। एक तो साइज के अकॉर्डिंग और दूसरा कार्य करने की क्षमता के अकॉर्डिंग, यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता था, जो गणना करने के लिए काम में लिया गया था। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा, जिसको आप विद्युत वगैरह में, उसमें वोल्टमीटर, वोल्ट बैरोमीटर, इनको आप मतलब इनको चेक करने में काम में। हाइब्रिड कौन सा, जो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रित रूप था। ठीक है। फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप से, ये साइज के अकॉर्डिंग, ये फंक्शन के टाइप अकॉर्डिंग 3 प्रकार के हो गए। अब साइज के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। 7 में कौन कौन से, नंबर 1 है मेन फ्रेम, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किसमें होता था, बैंकिंग में, अनुसंधान में, चिकित्सा में आदि में होता था। और इसकी कार्य करने की क्षमता तीव्र थी, गति भी तीव्र थी। इसमें IBM, इसके एग्जांपल कौन से थे, IBM 370, IBM S390, यूनिवैक, ये थे। और फिर आया मिनी कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम से आकार में थोड़ा सा क्या होता था, छोटा होता था। और फिर माइक्रो कंप्यूटर आया, माइक्रो कंप्यूटर इससे भी छोटा था। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में क्या डिफरेंस था, माइक्रो कंप्यूटर है वो 1 लाख संक्रियाएं एक साथ कर सकता था। इधर देखो, इसमें बताओ 80386 नामक सुपर चिप लगाने से
कौन सा कंप्यूटर सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता था? मिनी कंप्यूटर क्या बन जाता था? सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता था। इस चिप को लगाने से क्या होती थी? इसकी गति और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती थी। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर है, उसमें ऐसा कौन सा कंप्यूटर जिसमें 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड में हो जाती है? वो है माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, अपने यहाँ मनोरंजन में घरों में कौन सा कंप्यूटर काम में लिया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। अंतरिक्ष में कौन कौन से कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं? दोनों लिए जाते हैं, मेन फ्रेम भी लिया जाता है और मिनी भी लिया जाता है। अच्छा, एक और बात बताओ, जो ट्रेवलर होते हैं उनके रिजर्वेशन में अपन कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं। ओके, बाकी जो कंप्यूटर है जैसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, इनको अपन करेंगे कल। तो इनको आप याद करके आओगे, इनका क्या फंक्शन है, कैसे क्या वर्क करते हैं, ये सारा का सारा याद करोगे। ओके, ठीक।